Assalamualaikum all of you, with the name of Allah Almighty, who is most beneficent and merciful. Today our topic is atomic structure. चैप्टर नंबर 5 है. चैप्टर नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया था. आज हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर. एटॉमिक स्ट्रक्चर को पहले हम देख लेते हैं एटम क्या है. एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड. एटम जो है मादे का इंतहाई छोटे से छोटा जरा है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी, एटम जो है उसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते. अब जो एटॉमिक स्ट्रक्चर, अब इस एटम के स्ट्रक्चर की हमने स्टडी करनी है कि एक्चुअली एटम का स्ट्रक्चर क्या है. इस एटम का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं. सब एटॉमिक पार्टिकल्स. अब वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. ठीक है. अब ये एटम के अंदर होते हैं. ठीक है. अब इसके अलावा और भी पार्टिकल्स हैं, लेकिन हम आज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी. इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे होगी थी? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको कहते हैं कैथोड रे. कैथोड रेस. और इस एक्सपेरिमेंट का जो दूसरा नाम है इसे कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या हुआ था कि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था. ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था साइंटिस्ट जे थॉमसन ने किया था, और उसके साथ और भी साइंटिस्ट थे. इन्होंने क्या किया था, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर डिस्चार्ज ट्यूब ली थी. डिस्चार्ज ट्यूब जो थी वो ग्लास की एक ट्यूब थी. इस ट्यूब के साथ वैक्यूम अटैच था. क्या अटैच था? वैक्यूम. इस ट्यूब का नाम है डिस्चार्ज ट्यूब. अब इस ट्यूब के अंदर दो इलेक्ट्रोड को अटैच किया हुआ था. ये जो इलेक्ट्रोड थे ये मेटल के इलेक्ट्रोड थे. किसके थे? मेटल के ये इलेक्ट्रोड थे. अब जो एक इलेक्ट्रोड था इसका नाम था कैथोड और दूसरे का नाम है एनोड. एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. इन इलेक्ट्रोड्स को एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं. बैटरी का एक एंड नेगेटिव है, दूसरा एंड इसका पॉजिटिव है. इन एंड्स को इलेक्ट्रोड एनोड के साथ बैटरी का पॉजिटिव सिरा जोड़ देते हैं और कैथोड के साथ बैटरी का नेगेटिव एंड को हम जोड़ देते हैं. अब ये जो ट्यूब थी, ग्लास ट्यूब, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस को फिल किया हुआ था. हाइड्रोजन गैस भी ले सकते हैं, इसके अलावा हम वेपर्स भी ले सकते हैं, इसके अलावा एयर को भी हम ऐड कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे जब ये एक्सपेरिमेंट किया था इसके अंदर उन्होंने हाइड्रोजन गैस ली थी. अब क्या किया था कि जब बैटरी का वोल्टेज ऑन किया था तो क्या हुआ था कि करंट पास नहीं था हुआ. क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रेशर ज्यादा था. फिर इसके अंदर क्या किया, ये जो करंट अब उन्होंने पास किया था इस करंट की वैल्यू थी 5000 वोल्ट. तो ये करंट पास नहीं था हुआ. फिर उन्होंने क्या किया, प्रेशर को रिड्यूस किया. वैक्यूम की मदद से इसके अंदर प्रेशर को कम किया और फिर जो वोल्टेज अप्लाई किया इसके अंदर, उस वोल्टेज की जो वैल्यू होती थी वो थी 5000 से लेके 10000 वोल्ट तक थी. जब ये वैल्यू करंट जब पास किया, इधर से प्रेशर को कम किया, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्रिएट हो गया और यहाँ पे फ्लोरेसेंस पैदा हुई. फ्लोरेसेंस यानी लाइट ने ग्लो किया.
अब फिर फर्दर जब ये फ्लोरिसेंस क्रिएट हुई है, फ्लोरिसेंस जब क्रिएट हुई है तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ से कैथोड से रेज निकल रही हैं और वो रेज किस साइड में मूव कर रही है, एनोड की तरफ, और यहाँ पे एक ग्लो प्रोड्यूस हुआ है। फिर हमने क्या किया, प्रेशर को फर्दर डिक्रीज किया। प्रेशर को जब फर्दर डिक्रीज किया और इसकी वैल्यू 0.01 टोर तक लेके गए हैं, तो फिर क्या हुआ था, ये फ्लोरिसेंस जो ग्लो कर रही थी ये क्या होगी, खत्म हो गई, यानी डिस्चार्ज हो गई। और फिर जब ये फ्लोरिसेंस क्रिएट हुई थी, एनोड के बैक पे जाके यहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस हुआ था। अब ये जो करंट इधर पास हुआ है, ये जो करंट था ये डिपेंड करता है दो चीजों के ऊपर। करंट का जो फ्लो है, करंट फ्लो जो है दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो ट्यूब की लाइट, ट्यूब की लेंथ के ऊपर, और सेकंड जो डिपेंड करता है वो अंदर जो प्रेशर है ट्यूब के अंदर, उस प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। अब जब ये फ्लोरिसेंस खत्म हुई है, ये फ्लोरिसेंस कहाँ पे पहले प्रोड्यूस हुई थी, इधर से रेज निकली थी और ये एनोड के बैक पे जाके ये ग्लो हमें नजर आया था। तो ये पता चला कि कैथोड से कुछ रेज निकली हैं जिसने एनोड के बैक पे जाके उसने ग्लो प्रोड्यूस किया है। इन रेज को कह दिया था कैथोड रेज, और ये एनोड से निकली थी, एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, इसलिए इनको कह दिया था इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव। यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। सारा टॉपिक रिवाइज करता हूँ। एटम क्या है, एटम मैटर का इंतहाई छोटे से छोटा जरा है जो फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता। उसके बाद एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स का नाम है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। आज जो हमने किया है वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किया है। इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड रेज भी कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया है कि हमने ग्लास की एक ट्यूब ली है। इस ट्यूब के अंदर दो हमारे पास इलेक्ट्रोड थे जो मेटल से मिलके बने थे। इस ट्यूब के अंदर गैस फिल की हुई थी, हाइड्रोजन गैस, और इसके साथ वैक्यूम अटैच था। इस वैक्यूम को अटैच करने का पर्पस क्या होता है कि ट्यूब के अंदर जो प्रेशर होता है उसको हम कम कर सकें। शुरू में इसको, इन इलेक्ट्रोड्स को हमने बैटरी के साथ जोड़ दिया है। इस बैटरी के जो वोल्टेज था वो था 5000 वोल्ट, तो करंट पास नहीं था हुआ। फिर क्या किया था, वैक्यूम की मदद से प्रेशर को कम किया। जब हमने प्रेशर को कम किया तो फिर ये वाला करंट, जब वोल्टेज अप्लाई किए तो करंट डिस्चार्ज हो गया और ग्लो प्रोड्यूस हुआ। वो जो ग्लो था वो कैथोड से एनोड की तरफ था और ये एनोड की बैक पे जाके उसकी फ्लोरिसेंट क्रिएट हुई थी। जब हमने फर्दर प्रेशर को डिक्रीज किया, 0.01 टोट तक लेके गए हैं, तो फिर क्या हुआ था, ये जो फ्लोरिसेंस क्रिएट हो रही थी ये डिसअपीयर हो गई थी। अब ये जो फ्लोरिसेंट होती है ये इस ग्लास की नेचर के ऊपर डिपेंड करती है कि इस फ्लोरिसेंट का कलर क्या होता है। ये जो लाइट ग्लो करती है उस लाइट का कलर क्या है, वो इस मटेरियल पे डिपेंड करता है कि ये जो ग्लास का मटेरियल है किससे बना है या किस मटेरियल के साथ इसको कोट किया हुआ है। उसके बाद ये जो करंट अंदर फ्लो करता है, इस जो करंट की जो फ्लो करने की एबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है इस टेस्ट ट्यूब की लेंथ के ऊपर और इसके अंदर प्रेशर के ऊपर। ये हमारा आज का टॉपिक था। और यहाँ पे ये जो रेज डिस्कवर हुई, इन रेज को क्या दिया, कैथोड रेज का, कैथोड रेज क्या दिया, और ये कैथोड रेज क्या थी, इलेक्ट्रॉन्स थी। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे।